हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले जिसमें मैंने एएसओ की जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया था। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने उसे पसंद किया और उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर इसकी ट्रेनिंग के बारे में मुझे बताइए और मैं दिखाता हूँ आपको जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे थे। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक जैसे दिख रहा होगा आईएसटीएम का जो मेन एंट्रेंस है कहते हैं। तो जो एएसओ की ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली वैसे 4 जगह पे होती है। तो उसमें दिल्ली में आईएसटीएम है, बाकी गुड़गांव में होती है, हैदराबाद में होती है, चंडीगढ़ में होती है। तो ये एएसओ की ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। शुरुआत में आपसे चॉइस मांगी जाती है कि आपको कहाँ पर ट्रेनिंग करने में सूटेबल रहेगा, और मैक्सिमम जो है सबको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही मिल जाता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो ये है आईएसटीएम का फ्रंट गेट जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। मैं इसकी और भी फोटोज़ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो सेकंड पिक है इसमें आईएसटीएम का लोगो बना हुआ है। जब आप आईएसटीएम में ज्वाइन करते हैं, जो सीएसएस के जो एएसओज होते हैं उनकी ज्वाइनिंग ही आईएसटीएम में होती है, और जो रेलवेज के एएसओज होते हैं उनकी ज्वाइनिंग तो पहले ऑफिस में मिनिस्ट्री में होती है। तो उसके बाद ये देखिए, मेरी जैसे अप्रैल 18 में ज्वाइनिंग हुई थी, तो ये 30 अप्रैल की मेल मेरे पास आई हुई थी। तो इस पर ये ज्वाइनिंग की मेल है, इस पर रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है। उसके बाद आप देखिए ये इस तरीके के वहाँ फाइल्स एंड फोल्डर्स जो भी मिलते हैं उसमें सब ऑफिस का नाम लिखा होता है, आईएसटीएम का लोगो होता है। तो शुरुआत में जब नए नए एएसओस जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो बड़ा ऑफिशियल फील आता है, काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को। ये हॉस्टल का जो है वो ग्राउंड एरिया है। ग्राउंड जो एरिया है इसमें जो खाना खाने के लिए जगह होती है, डाइनिंग हॉल वगैरह है वो है, और बाकी जो ऊपर फ्लोर्स बने हुए हैं उस पर रूम्स हैं हॉस्टल के। तो ये भी वही पिक है। ये आपको रूम्स ऊपर दिख रहे होंगे, यहाँ पे जो ये बालकनीज टाइप बनी हुई है यही रूम्स हैं, इन्हीं में लोग रहते हैं। और ये इसका कंपाउंड है। ये देखिए मॉर्निंग की फ़ोटो है, तो साइड से ये सनराइज़ भी हो रहा है और काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी खुला हुआ एरिया है। और दिल्ली में ऐसे ओपन जगह जहाँ बहुत सारे ग्रीनरी हो अगर हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और वहीं पर ये हॉस्टल बना हुआ है। हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारी क्लासेस चलती हैं। जैसे लगभग 200-300 मीटर आपको चलना होता है, वहाँ पे सारी क्लासेस होती हैं। वो जो फर्स्ट बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी उसमें होती है। ये हॉस्टल के रूम्स होते हैं। एक रूम में लगभग 3 बेड होते हैं और सिंगल बेड्स होते हैं ये। तो 3 एएसओस को एक रूम शेयर करना होता है। गर्ल्स के लिए अलग फ्लोर होता है, उसमें गर्ल्स को रूम अलॉट किए जाते हैं, और बॉयज़ के लिए अलग फ्लोर्स होते हैं, उसमें बॉयज़ को रूम अलॉट किए जाते हैं। ये बेड्स लगे होते हैं, एयर कंडीशन रूम होते हैं सारे, टेलीविज़न वगैरह सब कुछ होता है। और ये बेडशीट जो है वो वीकली 2 टाइम्स चेंज कर दी जाती है। ब्लैंकेट्स वगैरह सब आपके चेंज कर दिए जाते हैं, वो स्टाफ आके इसको चेंज कर देते हैं। सुबह मॉर्निंग में योगा भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, ये कंपलसरी नहीं होता, लेकिन इसको ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि आप वहाँ पर अगर 2-2.5 महीने के शेड्यूल में रहते हैं तो आगे भी आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और आपकी आगे हैबिट में बन जाएगा। तो वहाँ पर डेली एक टीचर आते हैं मॉर्निंग में 6 o'clock, तो आपको वहाँ पर सुबह पहुँचना होता है। ये नाइट की एक पिक पड़ी हुई थी मेरे पास, तो रात में ये हॉस्टल का ऐसा व्यू रहता है। ये वही फ़ोटो है जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाई थी। तो यहाँ पर ये मैं और मेरे सभी फ्रेंड्स हैं, ये मैं हूँ। ये क्लासरूम की पिक है, हम सब लोग क्लासरूम में ऐसे बैठे रहते हैं। आपको दिख रहा होगा ये क्लासरूम है, सभी बेंचेस के आगे एक माइक लगा होता है। ये है देखिए क्लासरूम। ये बेसिकली एएसओस की ट्रेनिंग की समय की नहीं है, लेकिन रूम वही है जहाँ पर एएसओस की ट्रेनिंग होती है। तो इस तरीके की ये क्लास बनी होती है, जैसे सिनेमा हॉल होता है। पीछे जाते जाते हाइट बढ़ती जाती है और आगे यहाँ पर ये प्रोजेक्टर लगा होता है जिसके थ्रू यहाँ पर पढ़ाई होती है। ये सब क्लास की फ़ोटो हैं। और नॉर्मली जब क्लास के बीच में थोड़ा सा रिसेस पीरियड होता है तो मौज मस्ती करते हैं, और ये क्लास के बीच में थोड़ी सी झपकी आ जाती है कभी कभी, तो ये उसकी फ़ोटो है। ये सभी लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, उसी समय बीच का ये फ़ोटो है। और क्लास के बीच में एक तो लंच टाइम होता है, उसके अलावा 2 बार टी ब्रेक्स भी होते हैं, उसका भी आगे शायद मैंने टाइमिंग पिक है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सभी क्लास की फ़ोटोज़ हैं, ये सभी एएसओज हैं, रेलवे के और सीएसएस के एक साथ ही हैं। तो इसमें ये बीच का लंच टाइम का शायद पिक है, तो इसलिए सब लोग फ्री मूड में लग रहे हैं। और उसके बाद ये भी क्लास की फ़ोटो है, आप देखिए। ये हमारे जो सर थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने किसी बच्चे को उधर भेजा हुआ था, वो कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, तो सर यहाँ पर आकर बैठ गए थे। तो काफ़ी टैलेंटेड फैकल्टीज़ आती हैं, और जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो भी आते हैं पढ़ाने के लिए। जेएनयू डीयू जैसे जो हमारे अच्छे जो कॉलेजेस हैं वहाँ से पढ़ाने के लिए टीचर्स आते हैं, आपको चीज़ें पढ़ाते हैं।
जो जिस सब्जेक्ट में मास्टर होता है। ये मेरी पिक है, देखिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था समिट्स के बारे में बताने, समिट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वही चीज़ जो आप बोलते हैं वो यहाँ पे आती रहती और वही आपको बोल के समझाना होता है। ये इसलिए कराया जाता है ताकि काफ़ी जो बच्चे नए होते हैं और उनके अंदर सभी लोग एक ही बैकग्राउंड से नहीं आते, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें कभी इस तरीके के मौके नहीं मिल पाए होते हैं कि वो आकर पब्लिक स्पीकिंग करें, अपनी बात रख पाएँ। तो उसके लिए सारी चीज़ें कराई जाती हैं ताकि वो मुखर हो सकें, अपनी बात रख सकें, अपनी बातें जो है वो कैसे 10-20 लोगों के बीच में कहनी है उसको बोल सके, क्योंकि ऑफिस वर्किंग में सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये नेक्स्ट पिक है, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है जो मेस की टाइमिंग्स है। टाइमिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो जैसे ये मॉर्निंग टी का टाइम लिखा हुआ है 6 AM to 6:45 AM, तो अगर आप 5-10 मिनट बाद जाएंगे तो फिर वो हट जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का अरेंजमेंट उनको करना होता है, तो ये टाइम काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। और जो रूम चार्जेस होते हैं और जो ये खाने का चार्जेस होता है, ये डेली रजिस्टर में वो लोग काउंट करते हैं, और जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती तो इसको आपको वहाँ पे पे करना होता है। ये आपकी सैलरी से पहले नहीं काटा जाता, ये आपको खुद ही पे करना होता है। तो नॉर्मली खाने पीने का और रहने का एक दिन का 500 से 600 रुपये चार्ज होता है, तो लगभग अगर एक महीने का है तो 15 से 18,000 रुपये एक महीने का चार्ज आता है, और 2.5 महीने की ट्रेनिंग होती है ये। इसके बाद ये विलेज अटैचमेंट के लिए है, जैसे मैं हूँ और ये मेरी टीम है, तो इसमें हम लोगों को रायपुर अलॉट हुआ था, और रायपुर छत्तीसगढ़, इसके अलावा काफ़ी लोग जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट गया था और कोई उत्तराखंड गया था, तो सभी को अलग अलग जगह जानी होती, काफ़ी बैचेस में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हम लोग अभी दिल्ली एयरपोर्ट में, तो ये रायपुर में पहुंचा हुआ था, तो ये रात की पिक है, हम लोग अपने रूम से यूँ टहलने बाहर आ गए थे, तो ये मैंने यहाँ पे पिक ली थी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पे एक सभी जो पंचायत के जो संस्थान होते हैं वहाँ पर ही ले जाया जाता है, ताकि जो गांव में कैसे काम होता है, कैसे गांव का प्रशासन काम करता है, उसको हम सीख पाएँ। तो उसको पहले तो हमें क्लास में समझाया जाता है, और उसके बाद वही हम गांव में जा जाके उसको देखते हैं कि वो ज़मीनी लेवल पे, ऑन द ग्राउंड लेवल कैसे वो काम हो रहा है, ताकि काफ़ी लोग जैसे रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, तो कुछ लोग बहुत ही अर्बन बैकग्राउंड से होते हैं, उन्होंने कभी गाँव ही नहीं देखा होता। तो ये गवर्नमेंट की ये थीम होती है कि वो लोग भी जाएँ गाँव को देखें, क्योंकि जो इंडिया है वो ज़्यादातर गाँव में ही बसता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग किसी गाँव पंचायत में गए हुए थे, तो ये गाँव का पंचायत है, तो यहाँ पर इस तरीके से वेलकम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील आता है। गांव के ये प्रधान जी हैं जो खड़े हुए हैं, और ये मैं हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, बैचमेट्स हैं, और ये भी सभी ASOs ही हैं। तो वैसे हम लोगों को एक ASO 2 ASOs को एक गांव में रुकना होता है, तो अभी फर्स्ट जो था वो मेरा ही गांव आ गया था, तो हम लोग यहीं पर रुके हुए थे। बाकी ये सभी जो फ्रेंड्स हैं मेरे, इनको आगे इनके गाँव पर छोड़ा गया था, वहाँ हम लोगों को एक दिन 24 आवर्स रहना होता है, और वहाँ पर रुकने वगैरह की सब व्यवस्था जो है वो वहीं गांव के लेवल पर की जाती है। ये जो मेरे बगल में खड़े हुए हैं ब्लू शर्ट में, ये वहाँ के BDO हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये PCS ऑफिसर होते हैं, और इनको ही बेसिकली चार्ज दिया जाता है, तो ये हम सभी को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये यंग थे, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी थे, और ये छत्तीसगढ़ में एक लॉ एंड सफारी भी थी, तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग थोड़ा हम लोगों को घुमाने भी ले जाते हैं ताकि मनोरंजन बना रहे, बोरियत ना हो, तो हम लोग लॉ एंड सफारी गए हुए थे। तो लॉयन भी देखने को मिले थे, बट काफ़ी ज़्यादा छुपे हुए रहते हैं। एक ये पिक काफ़ी अच्छी आ गई थी, वहाँ का ये डियर था, तो मैंने ये पिक ली थी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वहाँ पे एक रायपुर में क्रिकेट स्टेडियम भी है नया रायपुर में, वहाँ पर भी हम लोग गए थे। उस समय कोई मैच वगैरह नहीं हो रहा था, तो खुला हुआ था, तो हम लोगों ने, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी क्रिकेट स्टेडियम में मैंने एंट्री करी थी, तो बहुत अंदर से देख के काफ़ी अच्छा फील आ रहा था, काफ़ी बड़ा लग रहा था। ये वो जगह है जो जैसे जब हम ग्राम पंचायत में जाते हैं किसी में, तो वो तो एक फील्ड हो गई, वैसे हम लोगों को रुकने के लिए एक जगह दी जाती है, तो ये वहीं पर ही है, वहीं पर क्लास भी चलती है और वहीं पर रूम्स भी बने होते हैं, वहाँ हम लोग रुक सकते हैं। तो ये जब आप लोग गाँव में जाते हैं, उसके बाद जो आपने दिन भर में देखा होता है, फील किया होता है, आपको कुछ कमियाँ लगी होती हैं, तो शाम को क्या होता है, शाम को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जिसमें हम लोगों को अपने सभी जो एक्सपीरियंसेस हैं, गुड बैड, सभी को शेयर करने होते हैं। जैसे हमने अपने गांव में कुछ देखा कि ये चीज़ें सही हो रही हैं, वो हमें बतानी होती है, या कुछ गलत हो रहा है तो वो भी हमें DM के साथ बताना होता है। ये वहीं पर एक टेम्पल था, तो काफ़ी ज़्यादा माना हुआ मंदिर है इसे। और ये देखिए जहाँ पर अभी मेरी सिंगल पिक थी, उसी जगह की पिक है। ये अब ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, वहाँ पे 1 हफ्ते का समय बीत चुका है, और ये इतने सारे लोग वहाँ गए थे छत्तीसगढ़ रायपुर में। और एक ये ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया था, तो ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया था, काफ़ी डरते हुए, लेकिन उस दिन के बाद से मेरा वो डर जो है वो ख़त्म हो गया, तो ब्लड डोनेशन का है। उसके बाद वापस हम दिल्ली आ गए थे फिर से। तो दिल्ली में क्या होता है कि जब आप क्लासेस, दिन भर आपकी क्लासेस चलती हैं और शाम को आप फ्री होते हैं,
आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी जा सकते हैं, कोई ऐसा बंधन नहीं होता कि आप वहाँ से नहीं जा सकते, जैसे कि आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप शाम को फ्री होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, कहीं भी जाइए दोस्तों के साथ। तो ये भाई मैं फर्स्ट टाइम इंडिया गेट गया हुआ था, और उसी इंडिया गेट की और ये फ़ोटोज़ हैं। तो आप ऐसे घूमने भी जा सकते हैं शाम को, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। बस आपको, अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हैं तो आपको रात में वापस आ जाना होता है, या अगर आप हॉस्टल रात भर के लिए छोड़ रहे हैं तो आपको अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से परमिशन लेनी होती है।